डॉक्टर साहब, आज की सबसे बड़ी अमेरिका के अंदर जो बड़ी खबर है, विवेक रामास्वामी जो कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एफिशिएंसी डिपार्टमेंट के की प्लेयर हैं, उन्होंने अपना क्रैकडाउन स्टार्ट किया है। कहां से? पाकिस्तान की प्रॉपर्टी रूजवेल्ट होटल जो कि मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी के दिल में मौजूद है, उस होटल से उन्होंने स्टार्ट किया है विवेक रामास्वामी ने कि भाई यहीं से क्रैकडाउन स्टार्ट होगा। अब इसको जो है, ये बड़ी बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए। इस पाकिस्तानी होटल को अमेरिका ने अब तक 18 अरब रुपए दिए, पर अब ट्रंप के करीबी विवेक रामास्वामी ने होटल के साथ साथ पाकिस्तान को भी टारगेट पर ले लिया। मामला इतना सीरियस है कि इसे पाकिस्तान पर ट्रंप की पहली स्ट्राइक माना जा रहा है, जहां से पाकिस्तान के लिए पहली खबरें अच्छी नहीं आ रही। हालांकि जो बाइडेन के दौर के अंदर पाकिस्तान के लिए एक रूम रखा गया था, पाकिस्तान के लिए एक सहूलत रखी गई थी। अब तो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है और उसकी समत बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देती है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, ये लोग आए हैं, ठीक है, कोई सारा कुछ है, दैट शोज देयर उनकी नीयत। और दूसरा इसमें इंडिया फैक्टर क्या है? डॉक्टर साहब, आप हमेशा कहते थे कि इजराइल लॉबी के बाद इंडियन लॉबी जो है वो एक्टिव है, और आपकी बात वो बिल्कुल ठीक हो गई, और इस सेटअप में 2024-28 में वो नजर आ रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आधिकारिक रूप से शुरू होने में अभी वक्त है। ट्रंप आगामी 20 जनवरी से अपना पदभार संभालेंगे। इससे पहले वो कैबिनेट मंत्रियों और महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती कर रहे हैं। इस बीच न्यूयॉर्क में वर्षों पुराने होटल को लेकर विवाद गहरा गया है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि पाकिस्तानी सरकार के स्वामित्व वाली इस होटल को बचाने के लिए न्यूयॉर्क सिटी ने $220 मिलियन यानी 186 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इस रिपोर्ट पर भारतवंशी और ट्रंप की सरकार में शामिल विवेक रामास्वामी भड़क गए हैं। उन्होंने इसे पागलपन करार दिया है। विवेक रामास्वामी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि अवैध प्रवासियों के लिए करदाताओं द्वारा वित्त पोषित होटल का स्वामित्व पाकिस्तानी सरकार के पास है। इसका अर्थ यह है कि न्यूयॉर्क के करदाता वास्तव में हमारे अपने देश में अवैध प्रवासियों को रखने के लिए एक विदेशी सरकार को भुगतान कर रहे हैं। यह पागलपन है। जो धोखा दिया अगर किसी ने, तो वो क्या शेर है कोई, जिसमें वो कहते हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। तो पाकिस्तान के जो साथ है ना, वो कुछ ऐसा ही कुछ होता है, लगता है ऐसा है कि कुछ ऐसा ही होता है। इसकी वजह ये है कि कहीं से कोई ताल्लुक ही ना हो किसी चीज़ में, तो तब भी पता चलता है नाम आ गया जी, हमारा नाम पाकिस्तान का आ गया। विवेक रामास्वामी जो कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एफिशिएंसी डिपार्टमेंट के की प्लेयर हैं, उन्होंने अपना क्रैकडाउन स्टार्ट किया है। कहां से? पीआईए ओन प्रॉपर्टी रूजवेल्ट होटल से। $220 मिलियन की जो लीज है पीआईए यानी कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टी रूजवेल्ट होटल जो कि मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी के दिल में मौजूद है और एक तारीखी होटल है, हिस्टोरिकल, इसकी सारी हम जब बताएंगे हिस्ट्री पूरी मौजूद है। उस होटल से उन्होंने स्टार्ट किया है विवेक रामास्वामी ने कि भाई यहीं से क्रैकडाउन स्टार्ट होगा। तो भाई वही तो मैंने कहा ना कि कश्ती डूबी वहीं जहां पानी कम था। अब इसको जो है, ये बड़ी बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए, और इसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हो रही है। मैं आपको बताती हूँ इसके ऊपर जो लिखा गया, मैं देख रही थी कि क्या, पहले मैं आपको बताती हूँ कि विवेक रामास्वामी ने इसके ऊपर क्या लिखा है। उन्होंने कहा, ए टैक्स पेयर फंडेड होटल फॉर इलीगल माइग्रेंट्स इज ओन्ड बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट विच मीन्स NYC न्यूयॉर्क सिटी टैक्स पेयर्स आर इफेक्टिवली पेइंग ए फॉरेन गवर्नमेंट टू हाउस illegals in our own country. This is nuts. ये कहना उनका, उन्होंने कहा पैन ये अच्छा क्यों कहा? आप कहेंगे कि होटल का इलीगल इमिग्रेंट से क्या ताल्लुक, तो वो भी आपको बताए देते हैं। दिस सिटी ऑफ न्यूयॉर्क पेज $220 million to rent the entire Roosevelt Hotel in Manhattan to house illegal migrants. The hotel is owned by the government of Pakistan and the deal was part of a $1.1 billion IMF bailout package to help Pakistan avoid default or international debts. इसकी जो तारीख है वो ये है कि 1924 में स्टार्ट हुआ था रोजवेल्ट होटल, ठीक है, और इसको जब खरीदा गया पीआईए ने, तो सिर्फ पीआईए ने नहीं खरीदा था,
इसको सऊदी अरेबिया के एक प्रिंस ने और पीआईए ने मिलकर खरीदा था। एग्जैक्टली मैं आपको ये बताती हूँ कि ये कब हुआ था। ये जो बात कही जाती है ना 2000 में, ये पीआईए एंड प्रिंस फैसल बिन खालिद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद बॉट दी होटल इन 2000 एंड पीआईए देन एक्वायर्ड प्रिंस फैसल्स ओनरशिप स्टेक। उसके बाद पीआईए ने प्रिंस फैसल की ओनरशिप जो है वो भी ले ली है। ठीक है, तो ये लेकिन हुआ क्या हुआ, ये कि खाने के लाले पड़ गए, भूखों मरने लग पड़े। आईएमएफ के पास पैकेज लेना था, तो अमेरिका ने एक तरीके से ये सपोर्ट प्रोवाइड की कि भाई ये जो है तो ठीक है, फिर ये डील कर लेते हैं कि जो ये आपका रूजवेल्ट होटल जो है ये आपके पास है, यानी ये कि ज़ाहिर है आपके पीआईए के पास है, तो ये रूजवेल्ट होटल आप वो कर दें, लीज पर दे दें और इसको हम जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करें। तो फिर इसको लीज पर दिया गया। $220 मिलियन जो है वो लीज है। अब कितने पैसे मिले अभी तक और कितने नहीं मिले ये तो नहीं पता भाई साहब है, लेकिन क्या ये लीज आगे चलेगी और क्या ये पैसे मिलेंगे? और क्या ये जो विवेक रामास्वामी ने ये कहा है तो इसका मतलब है कि अगर वो इसके ऊपर इसको कहेंगे कि नहीं ये नहीं हो सकता और इसको बंद करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो जो $220 मिलियन की थी तो वो एक बहुत बड़ा टीका लगेगा पाकिस्तान को और इस पे जो है वो नुकसान हो जाएगा? या ये कि पाकिस्तान ये कहेगा कि भाई ये तो मेरी डील है तो ये तो हम इस तरह तो नहीं कर सकते तुम्हें, ये तो जब होगा तो पता चलेगा। लेकिन इसमें एम्बैरेसिंग बात ये नहीं है कि विवेक रामास्वामी ने ये कहा और उन्होंने कहा कि उनका तो काम है, अभी ये उनका तो ये डिपार्टमेंट है, वो तो अब शुरू हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने देखा उन्होंने और बहुत सारे उस पर जो है वो स्टार्ट किए हैं अपने काम, जो उनको ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन उनके लिए है जिन्होंने इसको लीज पर दिया। देखिए लीज पर तो मुल्क के अंदर की भी कही है ना, जैसे कि कितने पार्क और हाईवेज और सड़कें, कितनी सड़कें पाकिस्तान ने लीज पर दी यानी गिरवी रखी हुई हैं, और मोटरवेज, एयरपोर्ट्स कितने। तो ऑब्वियसली जब पैसा नहीं है और कशकोल पकड़ा हुआ है तो ये तो आपको करना पड़ेगा और करना पड़ा। तो उसमें फिर ये तो कम से कम चले, मुल्क के अंदर की चीज़ें तो गिरवी रख रहे हैं, लेकिन एक तारीखी जगह है रूजवेल्ट होटल जो है, ये एक तारीखी जगह है, इसमें बहुत से प्रेसिडेंट्स भी रहते रहे हैं, इसकी अपनी एक हिस्ट्री है।